नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। मैं हूं आपके साथ शेफाली शर्मा। तो दोस्तों, पूर्ण सत्य की ओर में आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय रहेगा वास्तु। आपको बताना चाहेंगे पूर्ण सत्य की ओर का उद्देश्य है आपको ज्योतिष, वास्तु, मनोविज्ञान, मॉडर्न साइंस के बारे में पूर्ण सत्य बताना। यदि आपके जीवन में भी परेशानी जिसका समाधान आप ज्योतिष, वास्तु, मॉडर्न साइंस या फिर मनोविज्ञान द्वारा पाना चाहते हैं, तो आप सीधा दिव्यश्री अनुसंधान केंद्र में कॉल कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द पा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे आज आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य मुकेश। तो चलिए हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं और हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। हरे कृष्ण। आचार्य जी, आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में, लेकिन उससे पहले किसी भी व्यक्ति को यदि वास्तु के बारे में पता होना चाहिए या फिर वास्तु के बारे में वो जानना चाहता है, तो सबसे पहला प्रश्न उसकी तरफ से क्या होना चाहिए? देखिए, व्यूअर्स के लिए तो सबसे ज़रूरी प्रश्न यही बनता है कि वो क्या जाने क्या पूछें। और जहाँ तक वास्तु को अप्लाई करने का काम है, जहाँ तक वास्तु को ठीक करने का काम है, ये सब काम कंसल्टेंट पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो अवेयरनेस क्लाइंट की हो, जो अवेयरनेस एक पेशेंट की हो, वो सबसे ज़रूरी है कि आप वो प्रश्न को जानें कि आप कैसे प्रश्न करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप ये जज करें कि क्या आपको कोई वास्तु दोष है। यदि आप किसी समस्या से बहुत लंबे समय तक एक तरह की समस्या से परेशान हैं, तो मान सकते हैं, पूरी तरह से मान सकते हैं कि आप वास्तु दोष से परेशान हैं। दूसरा, यदि आपने कोई स्ट्रक्चर चेंज किया है, आपने अपने घर में कोई, अपने बिल्डिंग में, ऑफिस में, फैक्ट्री में कोई भी स्ट्रक्चर का चेंज किया है, सिविल वर्क किया है, और इसके तुरंत बाद आपको परिणाम थोड़ा सा अलग या थोड़ा माइनस में या थोड़ा नुकसान के आने लगते हैं, तो मान लीजिए आपने वास्तु की कहीं ना कहीं गलती की है। इसी तरह से कुछ चीज़ें यदि आपने अपडेट की हैं घर में, कुछ एक्सट्रीम पॉइंट पर रिवर्स एलिमेंट की आपने कोई पेंटिंग अप्लाई की है, तो उस कंडीशन में भी आपके वास्तु की कुछ ना कुछ दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। और इन सब का रास्ता सिर्फ वास्तु को ठीक करने से होता है, बाकी किसी चीज़ से नहीं। अब जब आप ये डिसाइड कर लें, आपको लगे कि हाँ, लंबे समय से एक तरह की समस्या से परेशान है या स्ट्रक्चर का कुछ चेंज करने पर आपने परेशानी का सामना किया, इसके बाद आपको इलनेस हो सकती है, पैसा फंसना शुरू हो सकता है, रिश्तों में दरार हो सकती है, और जो विश्वास पात्र हैं वो आपको छोड़कर जाने की बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, तो इसका सीधा संबंध वास्तु से है और इसके लिए वास्तु कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, आपने परेशानियों की बात करी कि वास्तु के द्वारा भी परेशानियां हो सकती हैं। अगर बात करें परेशानियों की, तो क्या वास्तु और परेशानियों में जो कि हम जिससे जूझ रहे होते, किस तरह का समन्वय है या नहीं? देखिए, सीधा सीधा कारण है वास्तु। दोस्तों, ऐसी अनेक साइंस है जिसमें हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में, रिसर्च सेंटर में रिसर्च करते हैं, काम करते हैं पूरी एक टीम के साथ। आपको बताना चाहेंगे बहुत अच्छे से, बहुत खुले शब्दों में, कि अनेक विषय हैं जो हमारी लाइफ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या तो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। उनमें से कहीं सबसे शक्तिशाली विषय की यदि हम बात करें, जो लाइफ को, जिसके बिना हम नहीं सोच सकते, इवन इमेज भी नहीं कर सकते कि इससे हमें दुख या सुख से क्या लेना देना, तो वो विषय वास्तु है। और इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इसे भाग्य में से मतलब नहीं है क्या हो, इसे ठीक किया जा सकता है और इसे ठीक करके अपने जीवन को सरल और सुगम बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि वास्तु को ठीक किया जा सकता है। जी, हमने माना कि वास्तु को ठीक किया जाता है। कई तरह की रेमेडीज हैं, कई तरह के निवारण भी हैं, लेकिन अगर वो निवारण हम नहीं कर पाते हैं या वास्तु के नियम अनुसार हम अपने आप फॉलो नहीं कर पाते, तो क्या किसी और तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास? देखिए, दो सवाल इसमें उठते हैं। एक तो ऑप्शन में आ जाता है कि क्या वास्तु से के कोई अल्टरनेटिव रास्ते हैं, तो इसका जवाब है ना, कोई रास्ता नहीं है वास्तु के अल्टरनेटिव इम्पैक्ट का, और वो आपको कोई कॉन्क्रीट चेंज नहीं देंगे। टेम्परेरी या केवल साइकोलॉजिकल चेंज आप इससे पा सकते हैं। वास्तु का परिणाम बदलना है तो वास्तु को ही ठीक करना होगा। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न कि आपने कहा कि जो सवाल करें या जो कंसल्टेंट आपको कहे करने के लिए, आप वो कर पाए या नहीं। दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, वास्तु सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर की तोड़फोड़ करके उसे ठीक करने की बात करता है। सब जगह ऐसा करना संभव नहीं है।
जिस जगह पर आप ऐसा ना कर पाए, कंसल्टेंट आपको कहे कि यहां तोड़कर स्ट्रक्चर को चेंज करना है या कुछ और करना है, आप अपनी सहमति या असहमति उसी समय अपने कंसल्टेंट को बताइए और आप उनसे अल्टरनेटिव रास्ता मांगिए। आपको उसी सब्जेक्ट को ठीक करने का वो कोई दूसरा रास्ते देगा, दूसरा नहीं कर सकते तीसरा रास्ता देगा। वास्तु में दोस्तों हर पॉइंट को ठीक करने के लिए, हर दिशा को, हर कोण को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ते हैं, स्ट्रक्चर के चेंज से लेकर और इससे आगे अल्टरनेटिव चेंजेस तक आप सबके बारे में जान सकते हैं। जिस पर आपकी सहमति ना हो उसे तुरंत अपने वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि सर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, वो आपको कोई दूसरा रास्ता सुझाएं ताकि आपको उस परेशानी से निजात मिले और आगे का जीवन आनंद में हो। तो कहा जा सकता है आचार्य जी कि लोगों को जिस बात का डर होता है कि वास्तु के नियम अनुसार उन्हें अपने घर में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं कुछ और रेमेडीज हैं जो कंसल्ट करके वो अपना सकते हैं और अपने वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वास्तु आपको एक पॉइंट का मतलब एक ही ऑप्शन नहीं देता है, वास्तु आपको अनेक ऑप्शन देता है काम करने के लिए। और अनेक ऑप्शन में मान के चलिए साउथ ईस्ट की हम बात करें, लोग बड़े परेशान होते किचन को लेकर, वो वहाँ है नहीं है। यदि किचन की बात करें, साउथ ईस्ट में आप प्लान नहीं कर सकते हैं या वो आउट है, तो आप साउथ ईस्ट में क्या चाहिए हमें? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के लिए हम बहुत से हमारे पास रास्ते हैं। लाल बल्ब अप्लाई कर सकते हैं, अगरबत्ती अप्लाई कर सकते हैं, गाय के घी में आप जोत अप्लाई कर सकते हैं। आप वहां फायर एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। अब क्योंकि आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में किचन चेंज करना कोई बच्चों का खेल नहीं, मॉड्यूलर किचन के कॉन्सेप्ट हैं या बड़े बड़े आपके फ्लैट्स में किचन का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, कहीं पानी की लाइनें आपको लेनी होती हैं, कहीं और सारी टेक्निकल चीजें हैं। सो उस कंडीशन में आप एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम पॉइंट पर, जिसे माइक्रो वास्तु के नाम से जानते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पर वो एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं और जो तोड़फोड़ है इससे बच सकते हैं। हाँ दोस्तों, फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बिना तोड़फोड़ के ठीक नहीं होते, वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अपने वास्तु कंसल्टेंट से जरूर जानिए कि कोई ऐसा गलती, कोई ऐसा वास्तु दोष जो आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है और उसे तोड़फोड़ करके ही ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपके जीवन से अच्छा कुछ नहीं है, आपकी सुरक्षा से अच्छा कुछ नहीं है, आपके स्वास्थ्य से अच्छा कुछ नहीं है। आप पूरी तरह से तसल्ली करें एक एक बात के लिए अपने वास्तु कंसल्टेंट से कि वो आपको कहीं भी अंधेरे में या भ्रम में ना रखें। बिल्कुल, अंधेरे में और भ्रम में ना रखें। हम चाहेंगे कि दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र में भी दर्शक अपने सभी समस्याओं को पूछें और आपसे कंसल्ट करें कि वास्तु के नियम अनुसार क्या कुछ चेंजेस कराने चाहिए। गवर्नमेंट नॉर्म्स की बात करें, गवर्नमेंट हाउस में जो लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वास्तु में थोड़े चेंजेस कर सकते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के, क्योंकि वो गवर्नमेंट हाउसेज में रहते हैं और वहाँ पे चेंजेस करना इतना आसान नहीं होता। हाँ देखिए, एक बहुत बड़ा तबका है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए फ्लैट्स में रहते हैं और यूजुअली सभी जानते हैं कि वहाँ टेम्परेरी फेज में रहना है, जाना है, या कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो आप बहुत आसानी से रिपेयर नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ नहीं करा सकते। दोस्तों सीधी सी बात वहीं आती है, आपका जीवन सर्वोपरि है, आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है, आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। उसको लेकर आप वहां वास्तु विजिट करा सकते हैं, वास्तु की रेमेडीज ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां स्ट्रक्चर में कितनी गलतियां हैं। इसके लिए अल्टरनेटिव, वास्तु के ही अल्टरनेटिव्स हैं। इसके लिए जप नहीं है, इसके लिए दान नहीं है, इसके लिए तप नहीं है, इन चीजों का कोई वजूद नहीं है। हवन इसमें केवल वायु दोष को ठीक करता है, बाकी दोष को हवन ठीक नहीं करता। जिस जिस तरह से आपके दोष है, 5 तत्वों के सही प्लेसमेंट के जो दोष हैं, वो दोस्तों आपको वास्तु ही ठीक करके देगा। और जो अल्टरनेटिव जो चीज आपको अफेक्ट कर सकती है उसका मैं आपको बहुत खुल के बता रहा हूं। भूमि का दोष है तो आप गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोछा लगाते हुए आप नमक के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोष के लिए, जिस तरह से फायर के लिए मैंने अभी बताया आपको कि आप दीपक जला सकते हैं, और सभी तत्वों के लिए ऐसा कर सकते हैं। इन्हें ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ये ना रखें दिमाग में कि इस फ्लैट में हम कुछ नहीं कर सकते, ये किराए का है या गवर्नमेंट के लिए है या हमें केवल 3 या 4 साल गुजारने हैं। दोस्तों 1 मिनट भी क्यों, 1 सेकंड भी क्यों परेशानी का हो आपके जीवन में, जब आनंद के लिए सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सारे रास्ते अवेलेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिसाइड करना है कि आपको आनंद वाले रास्ते पर चलना है। दुनिया सारी आपकी टेक्नोलॉजी आपके लिए इस्तेमाल के लिए रखी हुई है। आप आइए और एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, और कंसल्ट करिए दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र में। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी है या वास्तु से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है जिसकी क्वेरी आप चाहते हैं, तो आप सीधा दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र में कॉल कर सकते हैं और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र के नंबर फ्लैश और आपके सभी सवालों का जवाब देंगे आचार्य मुकेश। वास्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या वास्तु एक ऐच्छिक विषय है?
हाँ, ये प्रश्न बहुत गंभीर है। वास्तु बिल्कुल भी ऐच्छिक विषय नहीं है। वास्तु कंपलसरी सब्जेक्ट है और इतना कंपलसरी है जितना खाना खाना, सांस लेना, पानी पीना जीवन के लिए, इतना ही जीवन में आनंद के लिए या परेशानी के लिए वास्तु जरूरी है। और इसको जानना और जीवन में अप्लाई करना ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। आप इस विषय को ऑप्शनल कर भी नहीं सकते क्योंकि ये विषय सीधा सीधा आपके आकार से, आपके वजूद से, आपके शरीर से, आपकी सोच समझ हर चीज से जुड़ा हुआ है। और दूसरा ऐच्छिक की बात आती है तो मैं और ज्यादा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वास्तु विषय किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, वास्तु विषय किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वास्तु विषय किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, वास्तु विषय किसी स्थान विशेष के लिए नहीं है। वास्तु हर व्यक्ति के लिए, प्रत्येक धर्म के लोगों के लिए, हर स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर जो लोग करते हैं उन्हें जरूर से जरूर इस चीज को अपनाना चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी आप महसूस कर रहे हैं उस सबका, करीब करीब सबका उपाय यदि कारण वास्तु है तो वास्तु आपको 100% ठीक करके देगा, वो चाहे आपके भाग्य में आनंद है या नहीं है। जी बिल्कुल आचार्य जी, वास्तु के बारे में बात करें तो वास्तु को लोग फैशन के तौर पे भी देखते हैं अपने घर को सजाने के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, और साथ ही साथ आजकल बहुत ज़्यादा इसका चलन बढ़ गया है। लेकिन अगर बात करें 50 वर्षों पहले की तो वास्तु को नहीं माना जाता था, और अब इतना वास्तु का चलन क्यों? देखिए, प्रश्न तो आपने एक प्रश्न में कई प्रश्न पैदा किए, कोई नहीं। सबसे पहले तो बात करते हैं, आपने जो कहा कि इंटीरियर डिजाइनिंग की। देखो, इंटीरियर डिजाइनिंग वही पार्ट है जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको अपनी साजो सज्जा कैसे बना के रखनी है, किस तरह से घर अट्रैक्टिव लगे। अट्रैक्टिव का मतलब है वो एनर्जेटिक हो और एनर्जी का फ्लो हो। इसके लिए वापस आना होगा वही 5 तत्वों पर, उनकी सही प्लेसमेंट पर, सही जगह पर। दूसरा प्रश्न आया कि 50 साल पहले का, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 50 साल पहले वास्तु अप्लाई नहीं होता था। 50 साल पहले जो राजगीर होते थे, जो कारीगर होते थे, वो वास्तु के बारे में बहुत बारीकी से जानकार होते थे। उन लोगों को डेवलप करने के लिए, वो स्किल्ड लेबर करने के लिए 20-20 साल की ट्रेनिंग होती थी, प्रैक्टिस होती थी। आज ये सब कुछ नई कल्चर ने इसे डिस्ट्रॉय किया है। जब डिस्ट्रॉय हुआ तो परेशानियां हुई तो वापस हम उस तरफ गए और जाकर पता लगा कि 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले के जब हम भवनों को अवलोकन करते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि जहां जहां वास्तु अप्लाई किया गया है वहां लोगों ने बड़ा आनंदित जीवन व्यतीत किया है, और जहां अप्लाई नहीं किया गया है वहां बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। और ये केवल मैं भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व स्तर की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड लेवल पर इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं दोस्तों, कुछ के बारे में आप जरूर जानकार होंगे। आप इसके बारे में इंस्टीट्यूट से आकर बारीकी से बात कर सकते हैं, आपको जरूर स्पष्टीकरण मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, कहा जा सकता है कि 50 साल पूर्व भी हम वास्तु से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, लेकिन मानना और आज का चलन इस कदर बढ़ गया है कि वास्तु के नियम अनुसार सब अपने घर में चेंजेस करा रहे हैं। आचार्य जी, आपसे बातचीत हम जारी रखें, फिलहाल अभी वक्त हो छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में हम बात कर रहे हैं वास्तु के बारे में। अगर आपका भी वास्तु से जुड़ा कोई सवाल है या फिर ज्योतिष से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।